कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, रामा। कि मुकुट बनाना है, लाल मोती जड़वाना है, अवध में नाच के गाना है, राम मंदिर बनवाना है। नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं देसी पंचायत। इस वक्त हम मौजूद हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में। खैर, अयोध्या तो कई नामों से जानी जाती है, जैसा कि हम एक नाम तो बुला ही रहे हैं, अयोध्या, कौशलपुरी, साकेतपुरी और साथ ही रामनगरी। लेकिन इस रामनगरी में कुछ ऐसे छुपे टैलेंट मौजूद हैं जिसको हम निखारने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। आपका? सर, मेरा नाम अंकित कुमार पांडे है, मैं अयोध्या का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? सर, मैं पढ़ाई हूँ, बीए मेरा फाइनल है अब की। अच्छा जी, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। और मतलब गाना वाना आता है आपको? जी जी। तो कुछ सुनाएंगे? अब राम जी के धाम में है तो गाना तो आएगा ही, भजन बिल्कुल, तो बिल्कुल। आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइएगा। भगवान की ऐसी कृपा है कि कुछ भगवान ने जो कहा हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल। कि मुकुट बनाना है, लाल मोती जड़वाना है, अवध में नाच के गाना है, राम मंदिर बनवाना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक आध दो सुना दीजिएगा, एकदम मनमोहक आप सुना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, एकदम चंदन उंदन लगाए हैं, बवाल मचा रहे हैं। एक आध दो और बता दीजिए, सुना दीजिए। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही बढ़िया। कहाँ से सीखा आप इतना अच्छा भजन गाना? सर हमने ये भजन कहीं से नहीं सीखा, बस प्रभु श्री राम की कृपा है हमारे ऊपर। हमने कभी कोई भी संगीत नहीं सीखा, मगर भजन गाते गाते, इस अयोध्या में कीर्तन गाते गाते भगवान ने मुझे इतना कंठ दे दिया कि मैं इस काबिल हूँ। बहुत ही बढ़िया। भैया, क्या नाम आपका? सचिन चौहान। कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से आया हूँ। घूमने आए थे? नहीं, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो इसीलिए यहीं पर रहता हूँ। कहाँ काम करते हैं? मेरी एक शॉप है, वहीं में। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बदलती अयोध्या पर क्या कहना आपका? जी देखिए, आइए सुनिए, आइए आप भी आइए, बोलिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर विकास की बात किया जाए तो देखिए, अयोध्या एक धर्म स्थली है, आपको भी पता है, ठीक? तो धर्म स्थल कैसा होना चाहिए? हम रामायण देखते हैं, हम जो भी हमारे जो शास्त्र हैं उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी जो धर्म स्थल की छवि होती है वो कैसी होती है? चारों तरफ हरियाली होता है, पेड़ होता है, ठीक? और जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, वो लोग तपस्या करते हैं, वो महलों में नहीं रहते हैं। यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। अगर विकास ही करना है तो अयोध्या का क्या, बाराबंकी है बगल में, बस्ती है बगल में, वहाँ का भी कर लें। अब आपके बाराबंकी में रामलला पैदा हुए थे? रामलला तो कणकड़ में है, रामलला तो सबके साथ हैं। बस आप रामलला का साथ करना जाने। अयोध्या में आपके बाराबंकी में विकास नहीं है? बाराबंकी में बिल्कुल विकास नहीं है। अयोध्या में ही अगर आपका क्या कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में ना विकास करके बाराबंकी में विकास किया जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये अयोध्या धर्म स्थली है, ठीक? मैं बात कर रहा हूँ, धर्म स्थली है, और धर्म स्थली की जो छवि होती है वो सबको पता है कैसी होनी चाहिए। अगर विकास की बात करें तो विकास के लिए तो इसका अगर विकास ही करना है तो फिर धर्म स्थली की बात क्यों कर रहे हैं कि हम धर्म स्थल को सुधार रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। विकास करना है तो अयोध्या में बहुत सारे जगह हैं, जाके करिए ना। जैसे जैसे कहाँ कहाँ विकास? अयोध्या कोई छोटा मोटा ये थोड़ी ना कि 32 या 33 किलोमीटर में ही फैला है। 350 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका क्षेत्र है। रुकिए रुकिए। उधर विकास करिए,
इसको धर्मस्थल ही रहने दीजिए, इसको टूरिस्ट प्लेस ना बनाइए। यहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। भाई पूरे त्रेता युग में श्री राम गूंजता, वहां से गूंजता हुआ आ रहा है अब तक, और आप कह रहे हैं अयोध्या का विकास ना करिए, धर्मस्थलीय है तो उसको जो है धर्मस्थली रहने दीजिए, टूरिज्म ना बनाइए। तो धर्मस्थल का मतलब भाई टूरिज्म ही होता है। मैंने ये नहीं कहा कि विकास मत करिए, टूरिज्म प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आप विकास करिए, ये धर्म स्थली है तो धर्म स्थली जैसा होता है वैसा आप बनाइए अयोध्या को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको अमेरिका जैसा बना दीजिए, या फिर जहाँ पर अब जानते ही हैं आप, लग्जरी जितने देंगे, लग्जरी का क्या उपयोग किया जाता है, आप समझ रहे हैं। मैं धर्मस्थली की बात कर रहा हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि अयोध्या को ऐसा बनाया जाए कि जहाँ पे सभी वर्गों के लोग रह सकें। हाँ, और यहाँ पर आपने नहीं, फिर आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म स्थल है अयोध्या, ठीक। यहाँ पर जो छवि आती है मन में अयोध्या का, तो एक तरह से श्री राम की नगरी की छवि आती है, लेकिन छवि साथ में ये भी आती है कि जहाँ श्री राम रहते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा लग्जरी नहीं होता है, अय्यासी के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी आप एक शब्द अय्यासी यूज किए हैं, तो हाँ। कहाँ उपलब्ध है ये चीज? यहाँ पर आप शादियों के सीजन में आइए, आपको समझ में आ जाएगा। भोजपुरी गाने चलते हुए आपको मिलेंगे, हर शादी में आपको कीर्तन नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे धर्मस्थल होता है, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है धर्मस्थल के बारे में, वैसा बनाएं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसको ऐसा बना दें कि यहाँ पर एकदम लग्जरी वाले सारे साधन उपलब्ध हों, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि गोवा है, मुंबई है, वैसा ना बनाएं अयोध्या को। धर्मस्थल है, धर्मस्थल की इसको रहने दें।